में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या निकोलस कोकालिसी सतोशी नाकामोटो है? सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा रस आपके मोबाइल के अंदर ही चल रहा हो, पाई नेटवर्क जिसकी आप माइनिंग कर रहे हो। क्या हो अगर दोस्तों पाई कॉइन को बनाने वाला और बिटकॉइन को बनाने वाला दोनों बंदा एक ही हो? तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि 2011 में बिटकॉइन एक क्रांति की तरह आया जिसने बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया। लेकिन उस क्रांति को जन्म देने वाला कौन था? सतोशी नाकामोटो। एक नाम, एक छाया जो कभी सामने आया ही नहीं। अब दोस्तों आया 2019 में पाई नेटवर्क। उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? बिटकॉइन जिसको माइन करने के लिए लाखों रुपए के दोस्तों माइनिंग गील लगते थे, वो सब सिस्टम हटा दिया। अब आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से दोस्तों पाई कॉइन माइनिंग हो रहा है। कहीं दोस्तों ये बंदा वही बंदा तो नहीं जो 2011 में दोस्तों जो बंदे ने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ के गायब हो गया? क्या कहीं 2019 में वही बंदा फिर से तो नहीं आया कि क्रिप्टो का मास अडॉप्शन नहीं हुआ, लोगों के पास रियल मनी जाना चाहिए, गवर्नमेंट के दोस्तों फेक मनी से लोगों को बचाना है? डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक दोस्तों आप लोगों को बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से दोस्तों पैसे की शुरुआत हुई थी, ताकि आप लोग डिटेल में समझ पाएं और पाई नेटवर्क की दोस्तों वैल्यू को आप समझ पाए, पाई नेटवर्क कितना वैल्यूएबल है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था, कैश की इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कभी लोग दोस्तों गेहूं के बदले दूध देते थे, तो कभी दोस्तों दूध के बदले वो चावल ले लेंगे, गेहूं लेंगे। इस तरह का दोस्तों पुराने जमाने में बांटना सिस्टम होता था। इसमें बस दोस्तों एक दिक्कत क्या था ना, कि मान लीजिए मुझे दूध है, मेरे पास दूध है, लेकिन सामने वालों को दूध नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके देखते हुए एक सॉल्यूशन आता है जिसे कहते हैं गोल्ड। दोस्तों गोल्ड में क्या होता था, एक समय ग्लोबल करेंसी बन गई थी। और दोस्तों पहले जो डॉलर छपता था, यूएसडी जो छपता था, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, वो पहले गोल्ड बैक होता था। लेकिन फिर दोस्तों सरकारों ने सोचा हमें सोने की क्या जरूरत, बस नोट छापो, गोल्ड बैक हमें करेंसी छापने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों एक ये भी समय आया कि दोस्तों बिना दोस्तों गोल्ड के, बिना किसी फिजिकल बैकअप के कि ये इससे इसकी वैल्यू तय होती है, धड़ाधड़ दोस्तों नोट छापे गए और दे दिया, नाम दिया गया कि जीडीपी के हिसाब से ही हम नोट छापते हैं। मतलब कोई उसमें बैकअप नहीं रहेगा। आम आदमी, गरीब आदमी काम करके जो वो कैश को पैसे के लिए काम करके ही दोस्तों उसकी वैल्यू तय करता है कि ये $100 की नोट $100 की रहेगी, $1 की नोट $1 की रहेगी। ये तय कर हम लोग करते हैं जो उस डॉलर के लिए, उस पैसे के लिए काम करते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ, जन्म हुआ फेक मनी का। रॉबर्ट कियोसाकी दोस्तों, जो कि जो राइटर हैं, बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत पॉपुलर बुक है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। आप इनके ट्विटर पर दोस्तों एडवाइस देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था, गोल्ड इज गॉड्स मनी, यानी सोना जो है दोस्तों भगवान का पैसा है। बिटकॉइन इज पीपल्स मनी, डॉलर इज गवर्नमेंट लाई। इस तरह का दोस्तों जो लाइन है, ये कहा था रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो दोस्तों डिजिटल मनी का शुरुआत कहां से होती है? तो कहां से होती है दोस्तों 2008 में फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। आप जानते हैं 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था दोस्तों 2008 में। तो दोस्तों इसी को देखते हुए 2009 में जन्म हुआ बिटकॉइन का। और इसके साथ ही दोस्तों आते हमारे सतोशी नाकामोटो, जो कि एक्टिव थे 2011 तक। दोस्तों सतोशी नाकामोटो एक्टिव थे, उसके बाद सतोशी नाकामोटो गायब हो जाते हैं और बिटकॉइन दोस्तों कामयाब हो जाता है। दोस्तों अब आइए मिलते हैं निकोलस कोकालिस से, जो कि स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं, ब्लॉकचेन की जीनियस हैं और पाई नेटवर्क के पीछे इन्हीं का दिमाग है। कभी सामने नहीं आते, कैमरा शाही हैं बिल्कुल। दोस्तों साल में 2 बार निकलते हैं, एक 14 मार्च को और दूसरा निकलते हैं दोस्तों पाई टुडे के दिन। ये साल में 2 दिन निकलते हैं, बाकी टाइम दोस्तों ये आते नहीं, कैमरा शाही हैं। लेकिन दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी देखिए, बिल्कुल सतोशी जैसे। तो दोस्तों क्या इत्तेफाक है ना, दोनों ने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की, दोनों ने सेंट्रलाइज सिस्टम को चैलेंज किया, दोनों मोबाइल, एक ने तो दोस्तों माइनिंग करवा दिया था, उसके लिए दोस्तों लैपटॉप वगैरह से माइनिंग करवाया था। जो दूसरा बंदा आया हमारा निकोलस कोकालिस, उसने तो फोन से ही माइनिंग करा दिया है कि गरीब से गरीब आदमी, आम से आम आदमी जिसके पास 10,000 का मोबाइल फोन हो, वो भी दोस्तों माइनिंग कर सकता है पाई नेटवर्क का। बिटकॉइन में एक कमी रह गई थी कि इसका मास अडॉप्शन नहीं हुआ था, लेकिन पाई नेटवर्क ने दोस्तों ऑलरेडी अपना मास अडॉप्शन करा दिया। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसकी माइनिंग की है, 50 मिलियन से ज्यादा दोस्तों इसके माइनर्स हैं। साथ ही दोस्तों 20 मिलियन के आसपास केवाईसी वेरीफाइड माइनर्स हैं। 10-15 मिलियन से ज्यादा लोगों का माइग्रेशन हो चुका है, सेकंड माइग्रेशन की तैयारी है। इसी को लेकर दोस्तों लोग सवाल उठाते हैं, क्या निकोलस ही सतोशी है? जो काम इन्होंने 2011 में अधूरा छोड़ दिया था, कहीं 2019 में उसी को पूरा करने तो नहीं लौटे कि क्रिप्टो का मास अडॉप्शन नहीं हुआ, लोगों के पास रियल मनी जाना चाहिए? आपके दोस्तों इस पे क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोस्तों क्या है ना, हो सकता है कि ये सिर्फ थ्योरी हो, फिर भी
दोस्तों क्रिप्टो का जो इतिहास है उसको देखते हुए दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियलिटी हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी के लिए तो ये थ्योरी है कि निकोलस सतोशी है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो समझ जाइए कि आप पाई की माइनिंग नहीं, आपने सोने की माइनिंग कर ली। तो समझ जाइए पाई का दोस्तों फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सच जानने में मज़ा आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। कमेंट में दोस्तों आपकी राय बता दीजिए क्या निकोलस सतोशी नाकामोटो है, और चैनल को दोस्तों साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो विद नील्स चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ दोस्तों पाई नेटवर्क से रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।